प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोपरा मऊ ग्राम में माइलस्टोन ग्लोबल स्कूल ने मनाया अपना दूसरा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर राजधानी के प्रथम गांव गोपरा मऊ में माइलस्टोन ग्लोबल स्कूल में पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आपको हम बता दें, वहीं स्कूल के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में बताया क्या बदलाव होने वाले हैं उनके गांव में। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं बीजेपी कद्दावर विधायक, और मैं कहूँगी सर, इस समय 2 साल हो चुका है सर स्कूल को, और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ आए, माहौल देखा, कैसा लगा और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा माहौल है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बच्चों का मैं कार्यक्रम देख रहा था, बहुत अच्छी तैयारी के साथ किया है। पिछले वर्ष 280 बच्चे थे, बढ़ के 500 हो गए हैं। मेरा मानना अगले वर्ष 1000 होगा, उसके बाद ये 2000 होगा। टीचर्स बहुत कमिटेड हैं, आदरणीय वीरेंद्र जी स्वयं ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्कूल लगातार आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा कैंपस है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैंने कहा है इस स्कूल के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। बच्चों को यहाँ मैं डिजिटल लाइब्रेरी अभी उपलब्ध कराऊंगा 10 कंप्यूटर्स के साथ, ताकि बच्चे डिजिटल शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। आने वाला समय चुनौतियों का है, तो बच्चों को हमें डिजिटल साक्षरता देना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए डिजिटल शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो बहुत आसान कर देते हैं, और अभी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सर आपका पहुँचना ज़रूरी है। नहीं, देखिए, तभी मैंने उदाहरण दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब 5 साल की उम्र का उनकी जीवनी पढ़िए, सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ने जाते थे। 8 वर्ष की उम्र में अखबार बेचते थे। उसके बाद वो विश्व के सबसे अच्छे साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। यही सब रोल मॉडल्स होने चाहिए बच्चों के लिए, कि कहीं से भी आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे लोग, शिक्षकों से भी मैंने यही अनुरोध किया, सारे अभिभावकों से भी, कि आने वाला वर्ष, आने वाले 10 वर्ष बाद इसी की जानकारी की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें कि डिजिटल शिक्षा ग्रहण करें। ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए सर, आप, मुझे लगता है सरोजनी नगर के आसपास का क्षेत्र आपको जानता है, जब भी किसी को ज़रूरत होती है सर आप तक पहुंचता है। महिलाओं में रोजगार के साथ उनको जो आपने दिया है वो कोई नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए नहीं, बहुत अच्छी हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बहुत ऊर्जावान है। मैंने तारा शक्ति केंद्र अब तक 70 स्थापित किए हैं, लगभग 1000 मशीनें दी हैं, और मेरे पास सबसे अच्छा लगा 60 और अभी केंद्र की एप्लीकेशंस पेंडिंग है। जब शुरुआत करी थी तो हमें ढूंढना पड़ा था पहले 4 केंद्र स्थापित करने के लिए कैसे समूह को जोड़े, लेकिन हमारे ग्रामीण की महिलाओं में इतनी ऊर्जा है और काम करने की इतनी इच्छा है, आत्मनिर्भर बनने की इतनी इच्छा है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी मातृ शक्ति का, जो इतनी मेहनत कर रही है। देश को आगे ले जाने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये थे हमारे साथ सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया यहाँ के उनको कैसा लगा है। और जहाँ वो, मैं बात करूँ महिला शक्ति की, महिला रोजगार की, तो वो हमेशा तत्पर रहे उनके लिए। तो आज यहाँ माइल ग्लोबल स्कूल का वार्षिक उत्सव था, जहाँ वो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, जहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन हमने उनसे बात की और जाना है, अच्छा लगा जानकर। और क्या कार्यक्रम है खास है वो भी बताते हैं। तो इस समय हमारे साथ वीरेंद्र जी, उनसे जाने सर, 2 साल बेमिसाल है, किस तरह से तैयारी रही सर, क्या योजनाएं रही, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, ये विद्यालय जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो युवाओं के लिए प्रेरणा थी, उनका भाषण था। उन्होंने कहा था नौकरी न करें, नौकरी देने वाला बने। ऐसे इसी बात को लेकर के हमारे पुत्र ने नौकरी छोड़ने के लिए, जो एशियन पेंट्स में एक बहुत बड़े पद पे प्रदेश स्तर पे था, उसने कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम स्कूल बना के कुछ लोगों को नौकरी भी देंगे और शिक्षा भी देंगे, इस क्षेत्र का उपकार करेंगे। यद्यपि हम लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम विद्यालय शुरू करें, लेकिन उसकी जीत के कारण एक हम लोगों ने कोशिश करी
कि उसका छोटा सा वही रूप करके प्राइमरी स्कूल शुरू किया और क्षेत्र में जनता का, यहाँ के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मुझको लगता है कि मैं पिछले 40 वर्ष से इसी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ और उस सेवा का ही एक परिणाम रहा कि क्षेत्र के लोगों ने मेरे साथ अपना स्नेह करते हुए पहले ही साल 289 बच्चे देने का काम किया और हम लोग योग्य शिक्षक रखे हैं, ट्रेंड शिक्षक रखे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इस कारण वो विद्यालय के हमारे जो टीचर्स हैं और मैनेजमेंट के हमारी बहू और भतीजे ने जो मेहनत करी उसका परिणाम है कि पिछली वर्ष के तुलना में अब की साल 2 गुनी संख्या हो गई है। और शिक्षा के बारे में तो अच्छा रहेगा कि आप किसी अभिभावक की बाइट लीजिए या किसी की उस बच्चे की लीजिए तो आपको उसका स्तर मालूम पड़ेगा। बाकी अपने मुंह से कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि क्षेत्र में एक जो शिक्षा की लो जगाई है वो बहुत अच्छी न हो तो लेकिन एक स्तर की हो कि जिससे विद्यालय का नाम हो। और जिस दिन इस विद्यालय की प्रिंसिपल मुझसे कह देगी कि सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मैं एडमिशन नहीं ले सकती हूँ, उस दिन मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। सर आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आया, कैसे कार्यक्रम? अभी राजेश्वर सिंह जी सबसे पहले आए हैं, इसके बाद नीरज सिंह जी का आने का आ रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ किसी कार्यक्रम में हैं। और दयाशंकर जी का आना था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी कार्यक्रम के तहत उनको आजमगढ़ भेजा है, लेकिन उनका भी फ़ोन आया है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में हम यहाँ पर आने का, उनका भी है, दयाशंकर जी परिवहन मंत्री का। 3 लोगों के उतनी दूर से यहाँ आपसे नहीं अब प्यार भी है और लोगों के शिक्षा के प्रति मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपना एक समर्पण है। हमारे नेता जो एक नीति और नियम के अनुसार से चलते हैं और उनका ये सोच है कि अगर शिक्षा के जगत में हम अपने देश को सुधार ले गए तो निश्चित तौर पर देश का तो सुधार ही होगा, विश्व में हमारा देश एक उचित स्तर पर स्थापित होगा। इनोवेट कितना इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन मतलब सृजन करना बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चों में जितनी ये सृजन करने की क्षमता बढ़ेगी देश उतना आगे बढ़ेगा। इतना अच्छा मोटो चुनने के लिए मैं आदरणीय वीरेंद्र जी को आपका नमन करता हूँ। हमारी बहन संगीता जी हैं, बहुत मेहनती हैं। मैं भी इनसे कह रहा था कि मैं फेसबुक पे आपको फॉलो करता हूँ। दिव्यांगों के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम आपने आयोजित किए, उनको कितनी सुविधाएं दिलाई, क्षेत्र के लिए लगातार आप प्रयासरत रहती हैं, आपको नमन करता हूँ। अभी आप बेरोजगारों के लिए भी बता रहे हैं कि रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और माल तो वैसे ही सबसे प्रमुख जगह है। लखनऊ की तो मैं मानता हूँ सबसे प्रमुख स्थान में से ये है। जैसा हमारे भाई अखिलेश जी कह रहे थे यहाँ 4 लेन होना चाहिए, तो 4 लेन का प्रस्ताव भेज के हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि यहाँ 4 लेन पास कराई जाए ताकि माल की जनता को पूरी सहूलियत हो। हमारे आदरणीय असलम प्रधान जी, रघुवीर सिंह जी, सुरेंद्र जी, विश्वजीत जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी का नमन करता हूँ। चीफ करस्पॉन्डेंट श्री वरुण प्रताप जी हैं और निदेशक श्री जितेंद्र कुमार जी, प्रबंधक श्रीमती कृष्णा सिंह जी, आप दोनों का तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना अच्छा स्कूल बनाया है, इतने कम समय में कितनी ख्याति प्राप्त कर रहा है और लोग जितनी जनसंख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, माता पिता आए हैं, दिखा रहे हैं कि उनका बच्चों में और उनका स्कूल के ऊपर कितना भरोसा है। 280 से बढ़ के एक वर्ष में जो है 500 बच्चे हो जाना मेरा मानना है। आने वाले वर्ष में विगत वर्ष में ये 1000 होगा और उसके 2 वर्षों के भीतर ये स्कूल 2000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा और लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूलों में एक रहेगा। बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पुरानी कहावत है, यदि आपको 1 साल की कोई योजना बनानी हो तो धान की रोपाई कीजिए।
मैम, आज जो कार्यक्रम हो रहा है क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और एजुकेशन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी। इन्होंने धूप में खड़े होके एक नहीं कई बार इन्होंने प्रैक्टिस करी और आज उनका मेहनत रंग ला रही। कितनी मेहनत से लोग के ऑडियंस को अच्छा भी लग रहा है। और रही बात एजुकेशन की, हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो भी हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, वो सब हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दी जाए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। और एजुकेशन के मामले में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले तो हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ टीचर्स को कैसे प्रोवाइड कर, फिर टीचर्स उनको कैसे ट्रेन करती हैं छोटे बच्चे को, वो उन पर डिपेंड करता है। वो कैसे ट्रेन करती हैं, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब उनके माध्यम से हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं। बस सच में कि यहाँ के टीचरों के लिए भी ऐसे नहीं कि आप किसी को भी चुन लेते हैं। नहीं, पहले से भी यहाँ पर ये बात खास है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और चुना जाता है कौन पढ़ा सकता है कौन। पहले तो हम लोग टीचर्स हायर करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, पहले हम क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस चेक करते हैं कितना एक्सपीरियंस है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारे नर्सरी के टीचर्स हैं उनको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम नहीं उनके पास क्वालिफिकेशन तो कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस हो। छोटे बच्चों को डील करने का बहुत कठिन एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा, कि कम से कम वो डील करे, क्योंकि बच्चे कभी रो रहे हैं, कभी अब भाग रहे हैं क्लास से, कभी दिन भर रोते, तो उनको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए टीचर्स के पास कैलिबर होना चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा है तो हमारा एजुकेशन भी अच्छा है। कितने दिन की तैयारी रही मैम, और इसमें और क्या देखने को मिलेगा टीचर? हाँ, कितने दिन की तैयारी तो बहुत महीनों से चल रही थी, मगर लास्ट 10 डेज, जनवरी हमारा पूरा क्लोज ही था, मगर लास्ट के 10 दिन में हमारी तैयारी ज़्यादा कड़क हो गई थी। स्टेज वगैरह सब बनवा देता, सब स्टेज पे प्रैक्टिस होती। बच्चे हैं कभी इधर कभी उधर चला करता है। सर कैसा लगा? 2 साल हो गए हैं आज और वार्षिक उत्सव है, किस तरह से सर आप सेलिब्रेट करो, कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र है ये काफ़ी अभी पीछे की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में इतना इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड क्लास का एक तरह से देखा जाए हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का ये स्कूल यहाँ जो दिया वीरेंद्र जी ने, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है। और बच्चों को जो क्वालिटी शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन, वो यहाँ मिल रही है। तो बच्चों से जब हम बात करते हैं तो उनकी बोलचाल से, उनकी बातचीत से, उनकी स्पीकिंग से लगता है कि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो रहा है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी बच्चे का प्रोग्रेस हो रही है। और उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हो रहा है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी है अभिभावकों को कि हमारे बच्चों को लखनऊ न जा करके हमें यहीं अपने घर पे ही बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि बीरेंद्र जी के अथक प्रयास से उन्होंने अपने क्षमताओं से इसको बनाया और क्षेत्र को एक सौगात दी कि हमारे बच्चे जो क्वालिटी एजुकेशन, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो जो लखनऊ स्कूलों में मिलती थी वो अब यहाँ मिल रही हैं। और जो अभिभावकों का जो पलायन था लखनऊ को, वो रुक गया है। काफ़ी कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई है। हर वर्ष जो है वार्षिक उत्सव मनाते हैं यहाँ पर, और स्कूल रनिंग जो है दूसरा वर्ष ही है। और दूसरे वर्ष के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और हम लोगों के बच्चे यहाँ लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट है। जिस हिसाब से पहली बार में 100 बच्चे थे, अब 500 बच्चे, हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं।